सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा वाच रहे हैं और आज उन्होंने दो महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं तथा एक नया उपाय बताया है। सबसे पहली जो जानकारी दी है उन्होंने कि गर्भवती महिला को यदि कोई रोके मंदिर में जाने से या फिर उन्हें मना करे शिव जी के जल चढ़ाने से या पूजन अर्चना करने से, तो आप उनसे पूछिए कि कौन सी पुराण में लिखा है कि जहाँ पर गर्भवती महिला जल नहीं चढ़ा सकती। गुरुजी ने कहा कि यदि गर्भवती महिला जल चढ़ाती है तो स्वयं महादेव उसकी संतान की रक्षा करते हैं, उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी रक्षा करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जैसे जैसे गर्भवती महिला जल चढ़ाती है और जल चढ़ाते समय भगवान शंकर की आराधना करती है, तो भगवान शंकर भी उसी प्रकार जो महिला के गर्भ में बच्चा होता है उस बच्चे पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उस बच्चे को स्वस्थ रखते हैं, ताकि महिला के गर्भ में जो बच्चा है वह 9 महीने तक सुरक्षित रहे और उसके बाद महिला को पूर्ण संतान की प्राप्ति हो। तो इसलिए यदि आपको कोई जल चढ़ाने से रोके, मना करे, तो आप उनसे पूछिए कि ऐसा कौन सी पुराण में लिखा है कि हम जल नहीं चढ़ा सकते। आज की कथा की दूसरी जानकारी गुरुजी ने बताई कि जब भी आप पूजन अर्चना करें या जल अभिषेक करें भोलेनाथ का, तो जल अभिषेक करते समय आपको जो कलश है या जिस कलश से आप जल चढ़ा रहे हैं उससे जल चढ़ाते समय आपको जो कलश है ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि यदि हम कलश को ज़्यादा ऊपर रखते हैं यानी कि ज़्यादा ऊंचाई से रखकर जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ पे, तो वो जल चढ़ते समय उसके छींटे हमारे पैरों पर भी आते हैं और उसके छींटे इधर उधर भी मंदिर में गिरते हैं, जिससे यदि कोई व्यक्ति बिना ध्यान करे उन पर पैर रख देता है तो इसका पाप हमें लगता है। तो जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय शिवलिंग और आपका जो कलश है जिससे आप जल चढ़ा रहे हैं उसके बीच में न्यूनतम दूरी रखें। जैसे कि ये शिवलिंग है और ये कलश है, इतनी दूरी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कलश को शिवलिंग से स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि कलश को शिवलिंग के ऊपर रखकर आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। न्यूनतम दूरी कलश और शिवलिंग में अवश्य रखनी चाहिए आपको, क्योंकि यदि हम कलश को शिवलिंग से अड़ा देते हैं या फिर शिवलिंग से टच कर देते हैं तो उसका हमें पाप लग जाता है और हमारी पूजा सफल नहीं होती। साथ ही साथ में यदि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते समय जब भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, तो यदि आपके पास बेलपत्र ना हो और जो शिवलिंग पर ही बेलपत्र छड़ी हुई है उसी बेलपत्र को धोकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अवश्य आए। यदि आप ऐसा करके आते हैं तो ये पूजा पूर्ण मानी जाती है। यदि जल ही चढ़ा के आ जाते हैं तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, पर फिर भी भोलेनाथ तो उसका वरदान देते ही हैं। लेकिन जब भी जल चढ़ाने जाएं तो जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र या जो फूल पत्तियां भगवान शंकर के ऊपर रखी हो या शिवलिंग से नीचे गिरकर माता पार्वती के हस्तकमल पर हो, उनको उठाकर धोकर वापिस से शंकर जी पे चढ़ा के आए। इस प्रकार आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आज की कथा का नया उपाय, यदि आपके घर के पितर अधोगति में चले गए, वासुक बन गए हैं, तो उनके लिए आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। 7 स्थानों पर यदि आप चंदन लगा देते हैं तो आपके जो पितर हैं, वासुक हैं या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो अधोगति में चले गए या कहीं परेशान हैं, उनकी मुक्ति स्वयं भोलेनाथ कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्थान होता है चंदन लगाने का वो होता है भगवान शंकर का शिवलिंग। सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन लगाए, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो शिवलिंग में ही गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ पर, उस पर चंदन लगाए। तीसरा जो कार्तिकेय जी का स्थान है उस स्थान पर चंदन लगाए। उसके बाद में चौथा ये जो बीच में माता अशोक सुंदरी है उस स्थान पर चंदन लगाए। 5वें नंबर पर जो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी है, जो 5 बेटियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, वहाँ पर चंदन लगाए। उस कलश पर चंदन लगाए। छठा आपको लगाना है ये जो शिवलिंग का पीछे वाला स्थान होता है, जहाँ से जल आगे गिरता है, ये जो पीछे वाला स्थान है, जो जलाधारी में ये पीछे वाला स्थान है शिवलिंग का, इस स्थान पर आपको छठे नंबर पर चंदन लगाना है। और जो 7वें नंबर पर आपको चंदन लगाना है, ये जो नंदी जी बैठे होते हैं, नंदी जी के ये जो दोनों सींग हैं
इन दोनों सींग पर चंदन लगाएं और ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन। यदि अमावस्या के दिन आप ये उपाय करते हैं, 7 स्थानों पर चंदन लगाते हैं, तो आपके जो भी बुजुर्ग हैं, जो पितर हैं, अधोगति में चले गए होंगे, जिनकी मुक्ति नहीं हो रही, भोलेनाथ स्वयं उनकी मुक्ति कर देते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर